सम्राट अशोक का जीवन और उनके हास्य पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे और भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपनी शक्तिशाली स्थिति और सांस्कृतिक उन्नति की उच्चतम सीमा को प्राप्त किया। उनका जन्म 1000 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 2000 ईसा पूर्व में हुई। अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। उनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर हिस्सों में फैला हुआ था, जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक विस्तृत था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान में पटना, बिहार के नाम से जाना जाता है। अशोक की मां का नाम शुभद्रंगी था। अशोक के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर यह माना जाता है कि उन्होंने राजसी शिक्षा और शस्त्र विद्या का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें राजनीतिक, सैन्य और शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, जिससे वे एक योग्य शासक बन सके। अशोक का साम्राज्य सम्राट बनने से पहले अशोक को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई थीं। कहा जाता है कि उन्होंने विद्रोहियों का दमन किया और साम्राज्य में शांति बनाए रखी। अपनी शासनकाल की शुरुआत में अशोक ने साम्राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरकर सामने आए। कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक और आम लोग मारे गए। इतिहास में इसे एक भीषण नरसंहार के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा और उनके दिल पर गहरा असर पड़ा। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय किया। उनका ये परिवर्तन उनके जीवन और शासनकाल का एक प्रमुख पहलू बन गया। अशोक का बौद्ध धर्म में योगदान। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने इसे साम्राज्य में फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा की और वहां पर स्तंभों की स्थापना करवाई। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूर दूर तक अपने दूत भेजे। उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया, मिस्र और ग्रीस जैसे देशों में भी अपने दूतों को भेजा। इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का कार्य किया। धर्म प्रचार और अशोक के धम्म शिलालेख। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने साम्राज्य में प्रसारित करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। उन्होंने अपने विचारों और नीतियों को प्रकट करने के लिए धम्म शिलालेखों का निर्माण करवाया। इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, दया, सच्चाई, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश दिए। अशोक के इन शिलालेखों को पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर उकेरा गया। धर्म प्रचार और अशोक के धम्म शिलालेख। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने साम्राज्य में प्रसारित करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। उन्होंने अपने विचारों और नीतियों को प्रकट करने के लिए धम्म शिलालेखों का निर्माण करवाया। इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, दया, सच्चाई, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश दिए। अशोक के इन शिलालेखों को पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर उकेरा गया। इन शिलालेखों में कई भाषाओं का उपयोग किया गया, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक। इसके माध्यम से अशोक ने अपने संदेशों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये शिलालेख न केवल उनके धार्मिक विचारों को व्यक्त करते हैं, बल्कि उनके समय के समाज की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। समाज सुधारक के रूप में अशोक ने केवल युद्ध और राजनीति में ही नहीं, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने जानवरों की हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया और शिकार को सीमित किया। इसके साथ ही उन्होंने पशुओं की देखभाल और इलाज के लिए अस्पतालों की स्थापना की। अशोक ने लोगों को नैतिकता और धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए धार्मिक सभाओं का आयोजन किया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में कई सुधार किए, जिनसे उनकी प्रजा को लाभ मिला।
अशोक का धम्म और धर्म नीति। अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता था। ये एक ऐसा नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत था जो सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समान था। उनके धम्म का उद्देश्य लोगों में नैतिकता और अच्छे आचरण को बढ़ावा देना था। उन्होंने लोगों से दया, सहिष्णुता, परोपकार और संयम की शिक्षा दी। अशोक की धर्म नीति का मुख्य उद्देश्य समाज में सद्भावना, शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना था। उन्होंने किसी भी धर्म को नष्ट करने की बजाय उसे स्वीकार किया और समाज में सहिष्णुता का संदेश दिया। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल अनुष्ठान और पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें समाज कल्याण, नैतिकता और मानवता के मूल्यों को समाहित किया गया था। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक के शिलालेख और स्तंभ उनके समय की महत्वपूर्ण धरोहर है। इन शिलालेखों में उन्होंने धम्म का प्रचार किया और अपने धर्म संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। अशोक के स्तंभों पर अंकित शिलालेख उनके धम्म नीति के प्रमाण हैं। इनमें सांची स्तूप, सारनाथ स्तंभ और कंधार के शिलालेख प्रमुख हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस स्तंभ पर 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई है, जो भारत की शक्ति और एकता का प्रतीक मानी जाती है। अशोक के स्तंभ और शिलालेख न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। अंतिम समय और मृत्यु। अशोक का जीवन काल 306 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक रहा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रचार में अपना अधिकतर समय बिताया। अपने अंतिम समय में उन्होंने संसार के सुखों से दूर रहकर साधु जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे वह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। निष्कर्ष, सम्राट अशोक का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। उनकी धम्म नीति, शांति और अहिंसा का संदेश। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया। ये युद्ध न केवल उनकी सेनाओं के लिए, बल्कि उनके अपने जीवन के लिए भी एक गहरा अनुभव साबित हुआ। इस युद्ध में अपार जनहानि हुई, जिससे अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा किसी भी रूप में समाज के लिए विनाशकारी है। इसी आत्मज्ञान के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म या धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाने के बाद उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा के मूल्यों को अपने शासन की आधारशिला बनाया। 2. जन कल्याण के लिए अशोक के प्रयास। अशोक ने अपने शासनकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जो समाज की भलाई और कल्याण के लिए थे। उन्होंने केवल अपने राज्य की भौतिक उन्नति को नहीं देखा, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति को भी प्राथमिकता दी। उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख जन कल्याणकारी कार्य निम्नलिखित हैं। अस्पताल और औषधालय की स्थापना। अशोक ने पूरे देश में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करवाई। ये उन दिनों एक अत्यंत प्रगतिशील कदम था जब चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। उनके द्वारा स्थापित इन संस्थानों में न केवल मनुष्यों का इलाज किया जाता था, बल्कि पशुओं के लिए भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए औषधीय पौधों की खेती का भी प्रबंध किया। शिक्षा और धर्म का प्रचार। अशोक ने शिक्षा को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई विहारों, मठों और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। इस प्रकार उन्होंने न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म के संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया। सामाजिक समानता का प्रचार। अशोक ने समाज में समानता का प्रचार प्रसार किया। उनके धर्म उपदेशों में जाति, धर्म और अन्य किसी भी प्रकार की भेदभाव को दूर करने की शिक्षा दी गई। उन्होंने समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच एकता और सद्भावना की भावना को बढ़ावा दिया। वे मानते थे कि समाज में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है और समाज की प्रगति में सभी का योगदान आवश्यक है। 3. न्याय और प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने राज्य में न्याय और प्रशासनिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। वे ये मानते थे कि किसी भी राज्य की प्रगति का आधार उसका न्यायपूर्ण प्रशासन होता है। अशोक ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए जो निम्नलिखित हैं। धर्म महामात्र की नियुक्ति।
अशोक ने अपने शासन में धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य धर्म की देखरेख और समाज में धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना था। ये अधिकारी लोगों के बीच अहिंसा, सत्य और करुणा की भावना को बढ़ावा देते थे और जनकल्याण के कार्यों की देखरेख भी करते थे। कर प्रणाली में सुधार। अशोक ने कर प्रणाली में सुधार कर उसे प्रजा के लिए सर। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।